बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी बिग न्यूज़ हैं तीन, और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से भी हमारे पास एक न्यूज़ है। अदालतों की ज़्यादा खबरें हैं लेकिन सियासी भी मामलात हैं, और फार्म 45, 46 और 47 के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी हमने आपको देनी है। इसके अलावा पूरे मुल्क में पाक फौज आ रही है, क्यों आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में जो एक पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें 3 खतरनाक डाकुओं की हलाकत हुई, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो जलसा था उसको मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की जो दरखास्त थी उसको निपटा दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक आर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने इसे खत्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के आर्डर के खिलाफ दरखास्त दायर करें, ये उन्होंने कहा है वकील साहब को जिन्होंने रिट पटिशन दायर की थी। ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रहे। ये बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के। और देखें, इस पर आगे जो दूसरी नई एप्लीकेशन है वो भी ये कहा गया है कि उनके वकील साहब ने कहा है कि हम आज ही अगली एप्लीकेशन जो है वो तैयार करके दायर कर देते हैं। इस पर क्या फैसला आता है ये वक्त साबित करेगा। अगली खबर हमारे पास ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही, जारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। ईसीएल से उनका नाम ईसीएल में था और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इनके नाम ईसीएल से हटा दिए जाएं। इस अदालती फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये आने वाला जो है वक्त ही बताएगा। ताहम अदालत ने यह हुक्म जारी कर दिया है। अगली खबर की जानिब हम चलते हैं। वो ये है कि रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया है। वो बरतानिया के लिए सफर करने वाले थे और उन्हें बताया गया कि इनका नाम ईसीएल में शामिल है, लिहाजा वो अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और इसकी तस्दीक खुद शौकत यूसुफजई ने भी की है। ये रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वजह से इनका नाम ईसीएल में डला हुआ है। बढ़ते हम अपनी अगली खबर की जानिब और आपको हम बताते हैं कि वजारत दाखिला की तरफ से पूरे मुल्क में मुहर्रम उल हराम के अयाम में पाक फौज के दस्ते तैनात करने का जो है वो फैसला कर लिया है और इस पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। ये दस्ते जो हैं 6 मुहर्रम उल हराम से अपना कंट्रोल संभालेंगे और ये पाक फौज के दस्ते उस वक्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तैनात रहेंगे जब तक 10 मुहर्रम उल हराम की तमाम जुलूस खत्म नहीं हो जाते, तब तक पाक फौज के दस्ते वहां पर मौजूद रहेंगे। अगली खबर हमारे पास ये आई है लेकिन इसकी अभी तफसीलात नहीं आई, इसकी हम तफसीलात बाद में शेयर करेंगे। हमारे पास ये ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जो है वो पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात होती है और उसमें क्या तफसीलात सामने आती हैं, कप्तान उनके जिम्मे और क्या लगाता है और ये जाकर क्या बात करते हैं और वो मीडिया से क्या गुफ्तगू होती है, ये जब आएगा तो इंशाल्लाह ये खबर हम शामिल करेंगे। अडियाला जेल से ही आपको दूसरी खबर देते हैं कि अडियाला जेल में मुकैयद शाह महमूद कुरैशी को आज वहां से मुंतकिल करके कोट लखपत जेल लाहौर ले जाया गया है और वहां पर उन्हें हथकड़ी लगाकर जो है पेश किया गया है जज के रूबरू। वहां पर समाअत थी, अहम समाअत थी 9 मई के केसेस के हवाले से, और ये जेल के अंदर समाअत थी, वहां पर वो पेश हुए हैं। ये हमारे पास खबर, ये हम आपसे शेयर कर दी हमने। पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ करने वाले समाजी कारकुन अब्दुस्तार ईदी को हमसे बिछड़े हुए 8 बरस बीत गए हैं। वो आज के दिन जो है 8 साल कबल इस दारे फानी से जो है वो रुखसत हुए थे। और इनकी जो खिदमात हैं खास तौर पर गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यकीन इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम था पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और अब्दुस्तार ईदी साहब ने जो एक मुहिम चलाई थी कि कत्ल ना करें, झूले में डालें, बच्चों के हवाले से जो नाजायज कोई बच्चे पैदा होते थे पाकिस्तान में और उनको कत्ल कर दिया जाता था, वो बेटी होती थी या बेटा होता था, छोटे नौमलूद को जो है वो कहीं फेंक दिया जाता था गटर में, तो अब्दुस्तार ईदी साहब ने और बल्कीस ईदी साहबा ने ये मुहिम शुरू की, झूले लगाए हर ईदी सेंटर के बाहर, और आज हजारों की तादाद में बच्चे जो है और उनको शनाख्त भी मिली हुई है। ये शनाख्त नहीं है कि ये नामालूम बच्चे हैं, उनको बाकायदा एक रजिस्टर्ड शनाख्त है। कोई ले जाना चाहे तो सिलसिला आज भी जारी है। इद्दत केस के हवाले से हमारे पास एक आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि इद्दत केस का जो फैसला है वो आज होना था लेकिन उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद में जो है वो ये फैसला आज होना था लेकिन कोर्ट ने इसकी समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा है कि हम आने वाले 2 रोज में इसका फैसला कर देंगे, ताहम हम दोनों तरफ से वकला के दलाइल को सुनेंगे। तो ये कल दोबारा समाअत होगी
منگل کو اور اس کے بعد 2 روز کے اندر یعنی جمعرات تک عدت کیس کا فیصلہ آنے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس فیصلے سے بہت زیادہ ملک میں سیاسی طور پر تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگلی خبر کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے ہمارے پاس اسلام آباد کے 3 حلقوں میں دھاندلی کیس کا آئندہ سے تینوں پٹیشنز کی روزانہ سماعت ہوگی، لیکن ہر حلقے کی الگ الگ سماعت ہوگی۔ یہ الیکشن ٹریبونل نے کہا ہے فارم 46، 45 اور 47 جمع نہ کروانے پر الیکشن ٹریبونل کے جج طارق محمود جہانگیری نے راجہ خرم نواز پر 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا، جبکہ طارق فضل چودھری پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ NA 48 کی سماعت 9 جولائی، NA 47 کی 10، جبکہ NA 46 کی 11 جولائی کو سماعت ہوگی۔ یہ ریمارکس دیے ہیں جج صاحب نے اور کہا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس دوران ایک بڑی اہم بات سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، جو وکیل تھے انہوں نے آگے کہا ہے کہ جی پہلے تو ٹریبونل جو ہے اس بات کو طے کر لیں کہ کیا یہ اپیلیں سماعت کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ ملک میں ہونے والی 50% سے زائد اپیلیں اسی بنیاد پر جو ہے وہ خارج ہو چکی ہیں۔ یہ بہت بڑی بگ نیوز ہے عوام کے لیے، میرے لیے، آپ کے سب کے لیے، کہ 50% کے قریب یہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے آ کے عدالت کے روبرو کہا ہے، الیکشن ٹریبونل کے روبرو آ کے کہا ہے کہ 50% سے زائد جو اپیلیں تھیں وہ مسترد ہو چکی ہیں، وہ نہیں لگ سکی۔ اور اس کو بھی ان کا اشارہ یہی تھا کہ مسترد، اس کے بارے میں پہلے فیصلہ کر لیا گیا کہ کیا یہ مسترد سننے جانے والی ہیں یا نہیں سننے جانے والی، لیکن جج صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کی بات کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کریں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے رحیم یار خان سے۔ ضلع رحیم یار خان کے تھانہ رکن پور کے علاقہ میں کچے کے دریائی علاقے میں جو ہے پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے 3 خطرناک ڈاکو، دونوں طرفہ جو ہے فائرنگ کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں 3 خطرناک ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ ترجمان ضلعی پولیس رحیم یار خان کی طرف سے یہ ہمیں خبر موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے دوران پولیس وین کو بھی نقصان پہنچا۔ ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت جمیل عرف چھلی، ظہور ماچی اور بختیار کے ناموں سے ہوئی ہے۔ اسی طرح ترجمان ضلعی پولیس رحیم یار خان کا یہ کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ڈاکو جو ہے وہ اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، بھتہ خوری، قتل جیسے 18 سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے، اور جب پولیس ان کی کچے میں موجودگی پر وہاں ریڈ کرنے گئی، ان کو گرفتار کرنے گئی، تو انہوں نے آگے سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ 2 طرفہ فائرنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ تینوں ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور ان سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی، ناجائز اسلحہ بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اور زہر پیر کا جو دریائی علاقہ ہے اور رکن پور تھانے کی یہ حدود لگتی ہے، یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ملزمان کی لاشیں قبضے میں لے کر پولیس نے مزید کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے پاس جو خبریں تھیں ہم نے آپ کو شیئر کی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو مزید خبریں دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔